हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है व्हाट नेक्स्ट इन लव। आपके अपकमिंग नेक्स्ट क्या आने वाले हैं। आप सिंगल हो, मिंगल हो, सब लोग देख सकते हैं क्या आने वाले हैं नेक्स्ट, उसके बारे में आज की टॉपिक है आपकी लव लाइफ में। एंड अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है यूनिवर्सल विजडम का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है कॉम्पेशन का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। आप खुद की डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है यूनिवर्सल विजडम। द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस। तो आज की टॉपिक है आपकी आगे क्या होने वाली है आपकी लव लाइफ में एंड सब लोग देख सकते हैं आज। यूनिवर्सल विजडम, आप लाइफ में कहाँ पर भी स्टक हो, जहाँ पर भी स्टक हो, आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है एंड आपको जो भी गाइडेंस मिलने वाली है यूनिवर्स के दौरान आपको हमेशा हेल्प करा जाएंगे। यूनिवर्स आपको हमेशा हेल्प करेंगी। अगर किसी के साथ आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है देन आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है यूनिवर्सल विजडम का कार्ड, आपका मेन कार्ड। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में नीडेड है देन डेफिनेटली आप किसी के साथ भी मतलब पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर है यूनिवर्सल विजडम एंड ऑल्सो यूनिवर्सल विजडम ये भी बोला जाता है कि जो भी आपके अपकमिंग लव लाइफ में होने वाले हैं ना, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करेंगे, हमेशा आपको गाइडेंस या फिर बोलो नॉलेज, कुछ भी वीडियो से हो सकता है, कहीं ना कहीं से तो आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपकी मेन कार्ड है। ऑल्सो आई थिंक जो पर्सन आपके पार्टनर या फिर जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं वो बहुत ही ज्ञानी इंसान है, बहुत ही मैच्योर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, या फिर आप बहुत मैच्योर हो, वो भी हो सकता है। चलिए कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी, देखते हैं आपकी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आगे अभी आगे क्या होने वाले हैं। कोई आए तो मैं आपको बोलूँगी, देखते हैं क्या होने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, टेन ऑफ कप्स, चैरियट। ओके, तो अगर आप सिंगल हो देन डेफिनेटली कोई आपके लाइफ में तोड़ फोड़ करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, एकदम हीरो हीरोइन की तरह, एकदम बहुत ही फास्ट। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई आए तो मैं आपको बोलूँगी, आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिख रहा है आपके साथ। अपकमिंग लव लाइफ में बहुत ही फ्रूटफुल दिख रहा है इस इंसान के साथ। आप दोनों सेम जोडियक साइन के हो सकते हो या फिर मिरर कर रहे हो, सेम मेंटेलिटी के हो सकते हो। आप दोनों काइंड ऑफ मिररिंग कनेक्शन दिख रहा है आपकी तरफ, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कांटेक्ट हो सकता है या फिर फेस टू फेस भी हो सकता है, बट जो भी हो बहुत ही फास्ट होगा अपकमिंग टाइम पे इनके साथ। ये बहुत ही ऐसा इंसान दिख रहा है कि ये आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, बट बहुत ही रफ है। मतलब आप अगर रिजेक्ट कर दो देन तुरंत से भाग जाएंगे, इस टाइप के एनर्जी भी दिख रहा है। तो रुकेगा नहीं, आया एंड गया, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, बट बहुत तेज़ी से आ रहे हैं ये आपके साथ। अपकमिंग टाइम पे ऐसा दिख रहा है आपके साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बन रहा है। एक फैमिली मेम्बर की तरह वो आपको ट्रीट करेंगे एंड आप भी उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पर भी दो लोग मिल रहे हैं, कोई ट्रैवल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया में आप इनके साथ मीट करोगे अगर आप सिंगल हो। एंड उनको देखकर ये आपको बहुत अच्छा फील होगा, एक वाइब मैच हो जाएंगे आप दोनों की, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। एंड वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे, आप भी उनके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहोगे। आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा एंड आप ये बॉन्डिंग को खुद के फैमिली को बोलना चाहोगे कि आपके लाइफ में कोई है, आप उनको पसंद करते हो, या फिर वो बोलना चाहेंगे क्योंकि उनका एनर्जी है तो वो बोलना चाहेंगे। ठीक है, एंड अगर आप कमिटेड या फिर मैरिड हो तो जो पार्टनर आपके साथ है उनके साथ आपकी आगे की बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, उनके साथ हैप्पीली। अगर आप मैरिड हो तो बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्डिंग दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों में आर्गूमेंट हो सकता है, कुछ ऑपोजिशन या फिर कुछ बात को लेकर, अदरवाइज आप दोनों ही एकदम परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छा, आप दोनों कहीं पर घूमने जा रहे हो अपकमिंग टाइम पे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली दिख रहा है फॉर मैरिड पीपल। एंड अगर आप कमिटेड हो आप इनको ना फैमिली में इंक्लूड कराना चाहोगे, आप इनको सबको बोलना चाहोगे एंड आप कहीं ना कहीं उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह देखते हो, वो भी आपको फैमिली मेम्बर की तरह ही देखते हैं। एंड आप दोनों में बॉन्डिंग और भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी हो रहा है, बहुत सारा कम्युनिकेशन भी आप दोनों कर रहे हो, ठीक है। आपको वो इतना ही पसंद कर रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। चलिए देखते हैं और अभी आगे क्या हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आया है ओ वाओ, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस, हाउ स्वीट। यहाँ पर कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। पाइल 1 स्ट्रेंथ एंड जस्टिस आया है, सो गुड सो गुड। तो इस पर्सन, ये कनेक्शन क्या होगा अगर आप सिंगल हो, ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, बहुत फास्ट है। कितने सारे मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्काना 5 कार्ड में से, इसके मतलब डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन इनको भेज रहे हैं, इसीलिए आई थिंक यूनिवर्सल विजडम था, आई थिंक आप मांग रहे थे, ठीक है। एंड इसके बारे में जो भी गाइडेंस आपको मिलेगा डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे। एंड ऊपर से अगर आपको और भी ज़्यादा नीडेड है, आप किसी के साथ डेफिनेटली पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड जस्टिस विद स्ट्रेंथ, ये प्यार टफ लव होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है इस प्यार में, ठीक है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल आएंगे, हो सकता है अगर आप सिंगल हो बेसिकली आप ना उनको देखकर ही शादी करना चाहोगे या फिर वो आपको शादी करना चाहेंगे, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फैमिली कहीं ना कहीं से हो सकता है ना माने या फिर फैमिली दिक्कत करे, ऐसा भी पॉसिबल है। बहुत ही पेशेंस रिक्वायर्ड है, आप बहुत दिनों से वेट करोगे। देखो मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ किसी के लिए वेट करो, बट फिर भी यहाँ पर दिख रहा है कि पेशेंस रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन में, ठीक है। जस्टिस आखिर में सार्व होगा। यहाँ पर स्केल इक्वल है, यहाँ पर भी स्केल इक्वल है। म्यूचुअल लाभ, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल प्यार दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं, डिवाइन कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। एंड कुछ सिंगल ना, यहाँ पर सीरियसली इतना ही कनेक्शन को अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी 9 ऑफ कप से विश फुलफिलमेंट, आगे जाके इनके साथ आपकी शादी भी हो रही है, ठीक है। शादी हो रही है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा डिले होगा ये कनेक्शन। जितना जल्दी वो आएंगे फिर जाके डिले हो जाएंगे, क्योंकि बहुत स्लो है। आगे जाके बहुत तकलीफ़ें हैं, क्योंकि फैमिली नहीं मान रहा है या फिर कोई और सिचुएशन हो गया या फिर कोई अलग प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर भी शादी की बहुत अच्छा एनर्जी है। तो आई थिंक बहुत लोग इनको चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जो भी अपकमिंग टाइम पे आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऑब्वियसली अगर वो पॉजिटिव हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव हो डेफिनेटली आपके साथ जाएंगे, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर जो भी पर्सन की एनर्जी निकल रहा है ये पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छे पर्सन है। जस्टिस लवर पर्सन है, ये आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, बट जस्टिस सार्व होगा। डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी नहीं चलेंगे। अगर ऑनेस्टी से किसी को आप मांगो एंड वो सिंगल हो देन डेफिनेटली आप उनको पाओगे, ठीक है। जस्टिस यहाँ पर स्केल एकदम ही बैलेंस होगा एंड आपको भी सिंगल रहना होगा। आप दोनों ही सिंगल सिंगल मिल जाओगे एंड मिंगल बन जाओगे, इस टाइप के दिख रहा है। अगर आप कमिटेड एंड मैरिड हो, चैलेंजेस अपकमिंग टाइम पे आ रहे हैं, बट आपके स्पाउस या फिर पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। आपके साथ उनका म्यूचुअल लाभ, म्यूचुअल अट्रैक्शन दिख रहा है। अब देखो जो लोग कार्मिक के साथ है, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, वो एकदम ही अलग है। ये जो भी पर्सन की एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। अगर आप किसी कार्मिक या फिर ऐसे कोई पर्सन के साथ हो जो आपको रुलाता है, ये उनका एनर्जी नहीं निकल रहा है। फिर हो सकता है कि इस पाइल में आपकी रीडिंग नहीं चल रही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड जस्टिस, ये पर्सन बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छे किस्म का है। इनके साथ आपका अपकमिंग टाइम पे कोई लीगल चीज़ें हो सकता है। मैंने आपको बोला जो लोग कमिटेड है वो शादी करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ लीगल चीज़ें, मतलब कोई रजिस्ट्री हो रही है, एंगेजमेंट। जो लोग सिंगल है अपकमिंग टाइम पे आप उनको चूज़ करो, ठीक है, एंड उनके साथ आपका एंगेजमेंट हो या फिर रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री मैरिज, इस टाइप के दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आप मैरिड हो, इक्वली, मतलब जितना आप दे रहे हो वो भी आपको उतना ही प्यार दे रहे हैं। जस्टिस सार्व हो रहा है। ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैं सिर्फ देते जा रही हूँ, वो मुझे कुछ नहीं दे रहा है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों ही दोनों के साथ मतलब एक दूसरे के पास ऐसे आओगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड बहुत एडमायरेशन है, आपको वो बहुत एडमायर करेंगे अपकमिंग टाइम पे, एंड आप भी उनको बहुत एडमायर करोगे। आप दोनों ऑपोजिट दिख रहे हो, यहाँ पर भी ऑपोजिट का कार्ड है। मुझे ये काइंड ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट है, एक है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, एक है इमोशनल, ठीक है। एंड यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन है। आपको यूनिवर्स ऑल टाइम गाइड करेंगे इसके बारे में, डेफिनेटली गाइड करेंगे। एंड सिंगल के लिए मैं बोल रही हूँ, जब ये आपको पहली टाइम पे देखेंगे ना, या फिर ऑलरेडी आपके लाइफ में है, इनके साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये लट्टू हो जाएंगे, मतलब आपको इतना ही पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे। एंड आप भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल लाभ यहाँ पर दिख रहा है, बट आपको चैलेंजेस फील होगा बहुत, बट आखिर में आपका हैप्पीनेस होगा, ठीक है। आखिर में आप ही स्माइल करोगे, इस टाइप के दिख रहा है, क्योंकि जस्टिस सार्व हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं और लास्ट कार्ड देखेंगे, फिर इनका फीलिंग्स देखेंगे आपकी तरफ, ठीक है। लास्ट कार्ड देखेंगे और क्या हो रहे हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैं आपको जोडियक साइन भी बोलती हूँ, हैंग्ड मैन। यस, मैंने आपको बोला पेशेंस रिक्वायर्ड है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आप दोनों में प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से ना
हैंग्ड हो जाएंगे एक टाइम पे कनेक्शन। तो ये टोटली आपके हाथों में है, आप अगर सिंगल हो तो आप इनको कितना पसंद करते हो, ठीक है। जस्टिस सार्व हो रहा है बट हैंग्ड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत टाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ऑल्सो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या फिर सेक्रीफाइस है, आपको सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ छोड़ना होगा, या फिर उनको सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ छोड़ना होगा, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। तब जाके आप दोनों मिलोगे, मतलब आप दोनों के मिलने के पीछे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस है, कॉम्प्रोमाइज़ है, फिर जाके आप दोनों मिलोगे। अनदर मेजर अरकाना देख रहे हो आप, क्या बात है। यहाँ पर भी आप देखो, आपके ऊपर ही यहाँ पर जस्टिस सार्व हो रहा है। यू आर वेरी हैप्पी एंड बहुत खूबसूरत दिखते हैं ये इंसान आपको, ठीक है। इफ़ यू आर वुमेन देन एंड इफ़ यू आर मेन, आपको बहुत ही हैंडसम एंड अच्छे इंसान दिखते हैं। वो आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, बट कहीं ना कहीं स्टक है कनेक्शन, आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ सिचुएशन चल रहे हैं, इसी वजह से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड अगर आप कोई थर्ड पार्टी में स्टक हो फिर ये कनेक्शन डिले हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं, आप लोग वेट तो कर रहे हो बट कब तक वेट करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत डिले है, बहुत डिले। आखिर में आपका होगा या फिर नहीं होगा कुछ पता नहीं। जस्टिस तो आया है बट लॉयलिटी चाहिए, एक को चूज़ करना ही होगा, नहीं तो जस्टिस सार्व हो जाएंगे एंड दोनों ही निकल जाएंगे या फिर बीच में आप फंस जाओगे। तो इस कंडीशन पे आपको नहीं रहना है कि दोनों के बीच आप अटक गए, ऐसे ऐसे आपको ज़िंदगी का बीत जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे कोई कनेक्शन में स्टक हो फिर वो टॉक्सिक हो जाएंगे कनेक्शन और आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आप दोनों को एफर्ट्स करना होगा, आप दोनों को लॉयल रहना होगा। जस्टिस आया है, मेन कार्ड सैटर्न एनर्जी, आप दोनों को ही एफर्ट पुट करना होगा एंड दोनों को ही सिंगल रहना होगा, फिर ये कनेक्शन ग्रो होंगे। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड या फिर मैरिड है, डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस करेंगे अपकमिंग टाइम पे, या फिर आप उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस करोगे, बट जो भी करोगे एकदम मन से करोगे। यहाँ पर भी है स्केल बैलेंस, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कॉम्पेटिबल मैच हो, यही दिख रहा है, ठीक है। आप अगर मैरिड कमिटेड हो, आगे जाके कनेक्शन अच्छा है। थोड़ा सा स्टक हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर बढ़िया चल रहा है। एंड अगर आप कोई थर्ड पार्टी में स्टक हो फिर बहुत वेटिंग है, बहुत वेटिंग। तो ये टोटली आपके हाथों में है, आप कितना वेट करोगे, बट किसी के लिए भी उतना वेट करना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको क्लोजर नहीं दे रहे हैं, आपको डेफिनेटली एक क्लोजर मांगने की कोशिश करना चाहिए कि उनको क्या लगता है अभी आगे क्या होने वाले हैं। कोई थर्ड पार्टी में मत घुसिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, ऐसे लटके रह जाओगे, ठीक है। ओके, सो ये ही अपकमिंग टाइम पे हो रहे हैं। चैलेंजिंग लव इज कमिंग, ठीक है। चैलेंजिंग है कनेक्शन, बहुत सारा मेजर करना है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर भी उनका कुछ स्पिरिचुअल एवकनिंग चल रही है, उनका या फिर आपका। आप कुछ समझ रहे हो प्यार के मामलों में, या फिर कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे चेंजेस आ रहे हैं। एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लॉयलिटी चेंजेस आ रहे हैं। जस्टिस विथ हैंगमैन, अभी आप अपकमिंग टाइम पे कुछ भी डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी नहीं करोगे, आप भी नहीं करोगे। ऑल्सो अगर आपके पार्टनर आपके साथ करे 14 ईयर्स, अगर आपके पार्टनर आपके साथ करे, आप उनको भी बोलोगे कि डिसलॉयल्टी एंड डिसऑनेस्टी आपको नहीं चाहिए। आप एकदम टू द पॉइंट बात करोगे अगर आप किसी थर्ड पार्टी में स्टक हो, एंड ये कनेक्शन आपको आपके हाथों में चला जाएंगे उनके बात सुनने के बाद, क्या आपको आगे लेके जाना है या फिर नहीं। एंड इफ़ यू आर सिंगल देन डेफिनेटली बहुत अच्छा कनेक्शन है, अभी आगे जाने वाले हैं। थोड़ा सा स्टकनेस है, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना हो सकता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो ये कनेक्शन आगे बढ़ेंगे, शादी होगा, बच्चे होगा। एंड अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो देन कोई और आएंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत ऑप्शन है। ओके, सो चलिए अभी देखते हैं इनके फीलिंग्स, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, इनके फीलिंग्स चेक करते हैं आपकी तरफ। इनके फीलिंग्स अपकमिंग टाइम पे कैसे होने वाले हैं, फीलिंग्स चेक करते हैं आपकी तरफ। ओ वाह, मैंने लावर देखा, ये रोमांटिक प्रपोजल इज कमिंग, क्या बात है। फीलिंग्स तो बहुत बढ़िया है। पेज ऑफ सोर्ड, ओके, मैंने ओह लावर्स का डा ही गया, एक सेकेंड। फीलिंग्स बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आपकी ट्रू लव है, तो बेसिकली हु इज़ कमिंग फॉर सिंगल, ट्रू लव इज़ कमिंग। एंड अगर आप मैरिड कमिटेड हो देन ट्रू लव, आप जिसके साथ भी हो ट्रू लव, बट अगर टॉक्सिक इंसान के साथ हो वो नहीं। देख रहे हो कितना पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। अगर आप हेल्दी पर्सन के साथ हो, आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंड करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको हमेशा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके ट्रू लव है, सच्चे प्यार है, अगर आप मैरिड या फिर कमिटेड हो, ठीक है। एंड येस, इनका फीलिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है, ये आपको स्पाई करते हैं बहुत, एंड अपकमिंग टाइम पे करेंगे। जो लोग सिंगल है, प्रपोजल इज कमिंग, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, क्या बात है, प्रपोजल इज कमिंग। एंड जो भी पर्सन इनका एनर्जी आ रहे हैं ना, कुछ भी मैंने बुरा नहीं देखा, फिर भी इंटेंशन चेक करेंगे।
कुछ भी बुरा नहीं देखा, सब कुछ यहाँ पर अच्छे है। सिर्फ कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से कनेक्शन बहुत हद तक स्टक रह सकता है कि आगे नहीं बढ़ रहा है। बट यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पेशेंस में रहना है, आपको प्यारा सा इंसान मानते हैं, आपके ऊपर देखकर ही बहुत 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 पसंद करेंगे। यहाँ पर भी है लवर्स कार्ड, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, मतलब एकदम ट्रू लव की तरह म्यूचुअल लव होगा। आप भी उनको बहुत प्यार करोगे, वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे। पहले तो ये आपको स्टॉक करेंगे अगर आप सिंगल हो, ठीक है, पहले आपको स्टॉक करेंगे बहुत, एंड फिर ये आपको प्रपोजल देंगे कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। फिर वो आपके हाथों में है, आप कितना इनको लेके जाते हो। ओके, यस। एंड अगर आपको पसंद आए आप रहोगे, अगर नहीं पसंद आए 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे बढ़ जाओगे, यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगर आप बट प्यार बहुत है, ट्रू लव इज़ कमिंग, ओके। एंड आप भी पसंद कर रहे हो, बट हो सकता है कुछ ना कुछ आपका कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर सिचुएशन है, इसी वजह से आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो या फिर आपका नज़र किसी और पे है, ठीक है, इस टाइप के भी हो सकता है। एंड कुछ लोग चूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी चूज़ करेंगे, अगर आप चूज़ करोगे ना इस पॉजिटिव इंसान को, देन डेफिनेटली इनको आप इतना ही पसंद करोगे कि आगे जाके इनके साथ आपका मैरिज भी दिख रहा है, इफ़ यू आर सिंगल। एंड अगर आप मिंगल हो, देन ये इंसान आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। अगर आप एक अच्छा इंसान के साथ हो, सच में बहुत प्यार करते हैं। अपकमिंग टाइम पे भी आई थिंक आपको कुछ प्रपोजल देंगे, गिफ्ट देंगे, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे, बहुत स्टॉक करते हैं आपके पीठ पीछे, आपको बहुत बहुत स्टॉक करते हैं, आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, हमेशा उनकी नज़र आपके ऊपर है। द लवर्स कार्ड से डेफिनेटली आपको ट्रू लव, सच्चे प्यार मानते हैं, मतलब आप सिर्फ मेरे हो, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। टूट के प्यार करना, बेइंतहा मोहब्बत दिख रहा है। लवर्स में जो लड़काना है, डिवाइन लव, आप एक डिवाइन लव फील कर रहे हो, या फिर अपकमिंग टाइम पे करोगे उनके साथ, एक डिवाइन लव फील करोगे। एंड बहुत अपकमिंग टाइम पे उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा, चिट चैट होगा। कुछ लोग यहाँ पर घूमने जा रहे हैं, नाइट ऑफ कप से ही आपको कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद के देंगे, या फिर आपके साथ कहीं पर घूमने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, आप उनके लिए कितना स्पेशल हो वो आपको बोलेंगे। नाइट ऑफ कप्स वेरी रोमांटिक पर्सन होते हैं। आई थिंक आपके जो पार्टनर या फिर स्पाउस है बहुत रोमांटिक है, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो, बहुत रोमांटिक है, ये बहुत रोमांटिक, आपको मिरर कर रहे हैं, यू आर मिररिंग ईच अदर, ओके। द लवर्स, ब्यूटीफुल कार्ड एवर। ये आपके कुछ तो अलग हो सकता है, आपके बैकग्राउंड से अलग है या फिर कम्युनिटी से अलग है, कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंसेस होगा आप दोनों में। एंड इनका जोडिएक साइन में बोल देती हूँ, लियो है, लिब्रा है, पाइसिस एनर्जी आ रहे हैं, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस है, जेमिनाई इज़ वेरी हाई जेमिनाई, एंड या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ रहे हैं, ठीक है। एंड लिटिल बिट सैज एंड लियो मैंने आपको बोला, तो ये ही उनका फीलिंग्स है, बहुत अच्छा फीलिंग्स है, बहुत ही अच्छा फीलिंग्स है, ठीक है। एंड चलिए अभी देखते हैं कि इंटेंशन थोड़ा सा चेक करते हैं, इनके इंटेंशन। सैटर्न ना इस कनेक्शन को बहुत टेस्ट करेंगे, अगर आप सिंगल हो बहुत ही टेस्ट करेंगे कि देखती हूँ ये क्या करता है। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ मिल गए एंड देन अचानक से बीच में कोई आ गया, ठीक है, इस टाइप के भी हो सकता है। आपके कमिटमेंट टेस्ट होगा कि आप उनको कितना प्यार करते हो एंड वो कितना लॉयल है, इस टाइप के कुछ टेस्ट यहाँ पर चलेंगे। कोई डिसलॉयल्टी नहीं चाहिए, नहीं तो कनेक्शन बिगड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का नज़र आपके ऊपर है, इनका इंटेंशन चेक करते हैं थोड़ा सा। एक ही कार्ड लेंगे, इंटेंशन आपकी तरफ। ओह वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। इनका इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, वेरी क्यूट एनर्जी। ये आपको सच में बहुत प्यार करते हैं पाइल वन। यहाँ पर अपकमिंग टाइम पे आपको बहुत बहुत प्यार करेंगे। यहाँ पर भी देखो आपको कितने क्यूट मानते हैं, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग इंसान मानते हैं, एंड बहुत ही अच्छा पर्सन है, बहुत ही आपको प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ही। अगर आप थर्ड पार्टी में भी हो, ये इंसान भी अगर आप देख रहे हो इनके साथ रिजोनेट कर रहा है, ये इंसान आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। बट आपको डेफिनेटली एक क्लैरिटी मांगना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, अभी लटके मत रहो, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स बहुत आपको प्यार करते हैं, उनका इंटेंशन बहुत ही क्यूट है। ये एफर्ट्स तो लेना चाहते हैं बट छोटा छोटा एफर्ट्स लेंगे, एक बारी में बहुत कुछ नहीं करेंगे, छोटा छोटा एफर्ट्स लेंगे। एंड आप भी कहीं ना कहीं इनको लाइक करोगे, अगर आप सिंगल हो लाइक करोगे। क्रशिंग एनर्जी आ रहे हैं कि हो सकता है ये आपकी क्रश हो, या फिर आप उनको लाइक करोगे, या फिर इनके क्रश आप हो, इस टाइप के दिख रहा है। ये एक्चुअल में आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में आपके पास आना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एंड अगर आप वुमेन हो एंड अगर आप मेन हो, ये चाहते हैं आप उनको अप्रोच करो, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, तो वेरी क्यूट एनर्जी। आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है ना पसंद है ये सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। एंड ऑल्सो आप अगर मैरिड कमिटेड हो, ये भी बहुत ही प्यार करते हैं। यहाँ पर को बहुत सारा कप्स का एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है, इंसान बहुत ही अच्छे है, साफ दिल के इंसान है,
एकदम सच्चे प्यार आपको करते हैं एंड बहुत इमोशनल है आपके लिए एंड छोटा छोटा एफर्ट्स करते हैं, बहुत बार सीक्रेटिव हो जाते हैं, इजीली बोल नहीं पाते हैं खुद के मन की फीलिंग्स, बट फिर भी कोशिश करते हैं एंड आपको बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान देखते हैं, आपको गिफ्ट देना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपके लिए स्टैंड लेना एंड आपको हमेशा स्टॉक करते रहते हैं कि आप किधर जा रहे हो, क्या खा रहे हो। इंटेंशन बहुत अच्छा है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं। इफ़ यू आर सिंगल, आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल पर्सन देखते हैं कि यू आर वेरी पॉपुलर, वेरी चार्मिंग, तो ये आपको जस्ट पा जाना चाहते हैं। दैट्स इट। उनका इंटेंशन बहुत ही अच्छा है। इस इंसान को आप कैसे पहचानोगे? साई होंगे बहुत, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल, ये बहुत ही साई होंगे, मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं या फिर शर्माते हैं, इस टाइप के होंगे, ओके। एंड अगर आप मैरिड कमिटेड हो, आपको तो पता ही है, ठीक है, किसके बात हो रही है, ओके। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं। वेरी क्यूट एनर्जी, ओके। पहला कार्ड है लेट गो कंट्रोल इशू। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड आया था, कंट्रोल मत करो, मतलब देखिए अगर आप कोई थर्ड पार्टी में स्टक हो एंड आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आप जस्ट क्लैरिटी ले सकते हो, एक हल्के बात करके आप क्लैरिटी ले सकते हो, बट कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन को कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं। स्ट्रेंथ आया है, स्ट्रेंथ विद जस्टिस, बहुत टाइम है इस कनेक्शन में, बहुत वेट करना हो सकता है आपको, तो कंट्रोल मत करिए। अगर आप मैरिड कमिटेड हो एंड हेल्दी रिलेशनशिप में हो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फिर कंट्रोल मत कीजिए इस इंसान को, ठीक है, छोड़ दीजिए एज इट इज़, वो वैसा है, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड अगर आप सिंगल हो, ये इंसान इतना डिले है, इतना ही स्लो है, एकदम उछल उछल के आ रहे हैं एंड आपको उछल उछल के प्रपोज भी कर देंगे, बट फिर डिले हो जाएंगे, फिर हैंग कर दिया, हैंग्ड मैन, तो आपको बहुत तकलीफ हो सकता है, बट आखिर में जस्टिस आपके साथ ही होगा। 9 ऑफ कप्स भी मैंने आपको देखा, विश फुलफिलमेंट आपका ही होगा, बट उसके लिए आपको कंट्रोल नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस में रहना है। अगर आप इस इंसान को चाहते हो तो, अगर आप नहीं चाहते हो देन लेट गो, बट अगर आप चाहते हो आपको बहुत वेट करना होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत स्लो है एंड स्टबन, एक्सट्रीमली स्टबन। आप अगर उनको कंट्रोल करो ना, ये सुनेगा नहीं, ऊपर से और अकड़ू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं और, ओके। रिलीजियस फैक्टर्स, मैंने आपको बोला स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, स्पिरिचुअल, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना सारा मेजर आर्काना है। गॉड गिफ्टेड कनेक्शन, ट्रू लव कनेक्शन, ओके, स्पिरिचुअल डिवाइन लव बेसिकली। यू डिज़र्व लव। आई थिंक आप ऐसा सोचते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते, ऐसा नहीं है, यू डिज़र्व लव, यू डेफिनेटली डिज़र्व लव। आपको सिर्फ दुनिया के लोगों से बचना है, ठीक है, इस टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई आपको ब्रेन वॉश कर सकता है, किसी के ब्रेन वॉश में मत आइए, आप देखिए क्या हो रहा है, क्लैरिटी लीजिए एंड बट फोर्स मत कीजिए, ठीक है, एक हल्के दिमाग से लीजिए, क्योंकि अगर आप वुमेन हो, फिर ये देखो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मतलब बहुत ही कंट्रोल आप नहीं कर सकते इसको, तो बहुत ही एकदम ही शांत दिमाग से आपको सब कुछ इनको आगे लेके जाना है। मैच्योरिटी नीडेड है यहाँ पर, ठीक है। एंड यू डिजर्व लव, यस डेफिनेटली यू आर लवेबल। ये इंसान भी आपको बोलेंगे यू आर लवेबल। लव 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 की तरफ से ये आपको कुछ प्रपोजल दे सकता है, आपको स्पेशल फील करा सकता है, ये भी दिख रहा है। इंसान अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से देखेंगे इनसाइट, यहाँ से ये क्या है, कोलाबोरेशन। किसी की हेल्प अगर आप लो इस कनेक्शन में, फर्दर फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड इनसाइट ऑल्सो आपको बोला जा रहा है आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। ये कनेक्शन थोड़ा सा डिले है, इनको डिले होने दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड इनसाइट, आप खुद के अंदर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के लर्निंग सेक्टर में, खुद के करियर में, खुद के एस्टेब्लिशमेंट में आपको फोकस करना चाहिए। इस इंसान को पाने भी कोलाबोरेशन नीडेड है, मतलब अगर आपको मिले, मतलब आप किसी के साथ कोलाबोरेट करो, किसी का हेल्प आपको नीडेड हो, देन डेफिनेटली मिलेगा। इनसाइट कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप ना अंदर से सब कुछ जानते हो, यू नो एवरीथिंग, आपके अंदर ही आंसर है, आप जानते हो इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाले हैं। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी हो तो, अगर नहीं हो जब भी होगा, आपको अंदर से पता होगा ये कनेक्शन किधर जा रहे हैं, यू नो, क्योंकि यू आर मैच्योर। यहाँ से देखेंगे टाइम, और अनदर कार्ड टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यस, टाइम लगेगा इस कनेक्शन में, टाइम नीडेड है, विदाउट टाइम नहीं होगा, पेशेंस रिक्वायर्ड है। बट ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठ जाओ एंड वेट करते रहो नो, यूनिवर्स आपको बोल रही है आप खुद के ऊपर फोकस करो। इस इंसान को अगर चाह रहे हो, हैंग्ड मैन, सरेंडर कर दो, ये इंसान खुद ब खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। इफ़ यू आर वुमैन, ये खुद ब खुद आएंगे, आपको हैंग्ड मैन, आपको सरेंडर करना होगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस इंसान को चाहते हो, ठीक है, एंड आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, बट ये बात नहीं मान रहा है, बहुत स्टबन है, तो आप क्या करोगे? आप फिर भी इनको चाहते हो, तो आपको क्या करना है, टाइम देना है। एंड टाइम देना है मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उनके बारे में सोचते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। टाइम दीजिए
एंड सरेंडर करके खुद के करियर में फोकस कीजिए। खुद का ध्यान उनसे हटा के किसी और पे लगाइए, मतलब और इंसान पे नहीं, और मतलब आपके काम पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप नहीं हो देन लेट गो, ठीक है, किसी और पे, किसी और काम पे लगाओ। एंड जब आप खुद के एनर्जी को खींचोगे उनके तरफ से, फिर वहाँ पर काम होगा, फिर यूनिवर्स वो यूनिवर्सल विजडम, ठीक है, फिर वो यूनिवर्स के अंडर में चला जाएंगे, फिर यूनिवर्स उनको पुश करेंगे आपकी तरफ आने में। बट ये रियली टाइम टेकिंग है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। एंड आप अगर मेन हो देन हो सकता है यूनिवर्स आपको ही बोले, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट ये तो आपके ऊपर है। एंड यस एग्जैक्टली, यहाँ पर एक तो है बहुत स्टाबर्न एंड इसीलिए कंट्रोल नहीं करना है। एंड इफ़ यू आर सिंगल देन ऑल्सो आपको भी सरेंडर करना होगा अगर आप इस इंसल्ट को चाहते हो तो। एंड मैरिड कमिटेड के लिए बोला जा रहा है कि आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप अगर कमिटेड हो एंड आप शादी करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट कंट्रोल। जब टाइम आएंगे डेफिनेटली होगा, मैंने आपको बोला जस्टिस सर्व होगा, आपके तरफ ही न्याय होगा, ठीक है, विश फुलफिलमेंट आपका ही होगा, तो जस्टिस सर्व होगा। ये इंसान आपका ही होगा अगर ये इंसान अच्छा है तो, मतलब इनका ही, अगर इनके साथ ही आप अगर रिजोनेट कर पा रहे हो तो, ठीक है, ये इंसान आपका ही होगा। बट टाइम है, कंट्रोल मत कीजिए। एंड ऑल्सो मैरिड जो लोग हैं, टाइम दीजिए, आप कंट्रोल मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, एज इट इज़ सरेंडर कीजिए कनेक्शन को। उनके तरफ से जो करना होगा वो खुद ब खुद करेंगे, आप उनको पुश मत करो मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, और भी नहीं करेंगे तो उनको छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद आपके पास आके आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, सब कुछ आप खुद के आंखों से देख पाओगे। बट तभी होगा जब आप सरेंडर करोगे, टाइम दोगे एंड पेशेंस में रहोगे एंड फोकस उनसे हटा के खुद के करियर में लगाओगे, फिर जाके काम होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है कॉम्पेशन। कॉम्पेशन इज़ द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योरसेल्फ। आप जितना सेल्फ लव करोगे उतना ही प्यार अट्रैक्ट करोगे खुद की तरफ। दूसरे को भी प्यार करिए, जो भी आपको प्यार करते हैं, मतलब बेसिकली अच्छे इंसान है, उनको भी प्यार करना चाहिए एंड खुद को तो बहुत प्यार करना चाहिए। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपके हार्ट चक्रा हील हो रहा है पाइल 2, बहुत बढ़िया। हार्ट चक्रा आई थिंक ओपन हो रही है आपकी। चलिए देखते हैं कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। अभी आगे क्या होने वाले हैं, हाँ सब लोग देख सकते हैं, सिंगल मिंगल। चलिए देखते हैं, मैं सबके लिए बोलने वाली हूँ। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगर आप सिंगल हो, कोई पर्सन आपके दिलो दिमाग में दिख रहा है या फिर वो आ रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ, जो कि है किंग ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छे इंसान है, इमोशनली बैलेंस इंसान है, इमोशन बहुत हाई है। आप अगर इनको कुछ इमोशनल बात बोलो तो ये आपको कभी भी ठुकराएगा नहीं। इमोशनली अवेलेबल पर्सन है एंड बट बहुत ही वो बार्डन में है, बहुत ही टेंशन में है अभी आगे, ठीक है। एंड बहुत प्रेशर है उनके लाइफ में, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है या फिर सब लोग उनको ही काम करने के लिए बोलते रहते हैं। बहुत प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है, बार्डन दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है। यही इंसान अभी आपके साथ स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं अपकमिंग टाइम पे। इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप मेन हो देन डेफिनेटली आप किसी के साथ स्टार्टअप करने की कोशिश करोगे अपकमिंग टाइम पे, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। एंड येस डेफिनेटली बहुत प्रेशर है आपके लाइफ में, बार्डन है दिख रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है, सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठाना पड़ता है यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही आपकी लाइफ स्ट्रगल लाइफ है एंड बट आप चाहते हो, एक प्यार चाहते हो, एक सच्चा प्यार चाहते हो जो आपको इक्वली अंडरस्टैंड करे, आपको रिस्पेक्ट करे। इसीलिए आई थिंक कॉम्पिटिशन का कार्ड था। आप चाहते हो आपका ये जो दिल है ये फुलफिल हो, ये फुलफिल आप चाहते हो, फुलफिल्ड लाभ आपको मिले। तो आई थिंक अपकमिंग टाइम पे किसी के साथ आपका स्टार्टअप हो सकता है, बातचीत हो सकता है। अगर आप वोमैन हो उल्टा कर लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं, फिर मैं आपको बोलूँगी और क्या हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, 9 ऑफ सोर्ड, ओ वाओ, लवर्स। कुछ टाइम से मैं देखे जा रही हूँ बहुत सारा लवर्स का कार्ड आ रहे हैं मेरे रीडिंग पे, कुछ टाइम से लवर्स बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा है। लवर्स सब लोग चाहते हैं, बहुत टाइम बाद मेरे हर एक रीडिंग पे लवर्स कार्ड आ रहे हैं। आई थिंक सब लोग ट्रू लव चाह रहे हैं। ओके,
ओके, तो अगर आप सिंगल हो, ट्रू लव इज़ कमिंग, पाइल 1 में भी था, यहाँ पर भी दिख रहा है, बट इस ट्रू लव को पाने में आपको बहुत दिक्कतें है। यहाँ पर वेटिंग जोन है, रोना धोना है, सैडनेस है, बर्डन है, दिक्कतें है। उनके साथ वो आपके साथ तो स्टार्टअप तो करेंगे, इफ़ यू आर वुमन, वो आपके साथ बात तो करेंगे, बट आप देखोगे इंसान के अंदर इतना ही चैलेंजेस है इनके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी, मतलब बात करूँ कि ना करूँ, मैं ये बोलूँ कि ना बोलूँ, वो आपको बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, या फिर उनका कुछ सिचुएशन हो सकता है, इसीलिए देखो कैसे वेट कर रहा है, वो वेटिंग जोन में है। एंड कैसे सब कुछ हो, कैसे आगे बढ़े, उनको समझ में नहीं आ रहा है। इंसान बहुत ही है सैड, बहुत ही वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं क्यों आगे नहीं जा पा रही हूँ, या फिर ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, मैं क्या ही करूँ, इस टाइप के दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में कॉन्सिक्वेंसेस या फिर सिचुएशन ही ऐसा बन जाएंगे अपकमिंग टाइम पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। बट ये इंसान एक्चुअल में, इस इंसान के आप सच्चे प्यार हो, द लवर्स आया है, मेजर अरकाना है, वो उनको पता है कि नहीं पता है मालूम नहीं, बट आप जान लो ये आपके ट्रू लव है, ठीक है, सच्चे प्यार है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि डिवाइन लव है, मतलब गॉड गिफ्टेड प्यार होते हैं ना बहुत सारा, कि उन्होंने मांगा था एंड आपको मिल गया, इस टाइप की, या फिर आपने उनको मांगा था एंड वो आपके पास आ गया, तो इस टाइप के 34 येस, मतलब आप दोनों ही दोनों को चाहते थे एंड एंजल ने आप दोनों को मिला दिया। बट मिलने के बाद आप दोनों देख रहे हो कितना प्रॉब्लम है, कितना यहाँ पर आप दोनों, यहाँ पर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली प्रॉब्लम है, राइट, फैमिली प्रेशर है। एंड मिलने के बाद आप देख रहे हो कितना प्रॉब्लम है, फैमिली प्रेशर है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, कैसे मैं सब कुछ बोलूँ। यहाँ पर साइलेंस दिख रहा है, मतलब आप एंड वो बहुत दिन तक साइलेंस रहेंगे, बट ये आपके सोलमेट है, ठीक है। आई थिंक आप दोनों ही दोनों को मैनिफेस्ट करके एक दूसरे के पास बुलाए हो। ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। अपकमिंग टाइम पे वुमेन अगर आप हो, आप थोड़ा सा रूड जा रहे हो, आप थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हो एंड पता नहीं, एंड आप अगर मेन हो, ये अपकमिंग टाइम में थोड़ा सा रूड जाएंगे, इनके तरफ से थोड़ा सा दिक्कतें दिख रहा है इस वुमेन के प्यार। मतलब पहले तो ये इंसान आपको प्यार बहुत करेंगे, द लवर्स, बट आप दोनों में सिचुएशन ही ऐसा बन गया कि ये इंसान बहुत ही अकड़ू हो गया, हो जाएंगे, ठीक है। फंबल कर रही हूँ मैं, आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब्ड है, आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो बट बोल नहीं पाते हो, या फिर क्या होगा अगर मैं बोल दूँ तो, ऐसा करके करते करते डिले हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो बट ये आपकी ट्रू लव है, मतलब मैनिफेस्ट करके पाए हो, डिवाइन लव है, साइलेंट लव स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है कि बोलना बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट बोला नहीं जा रहे हैं, आपसे भी नहीं, उनसे भी नहीं, इस टाइप के दिख रहा है। ओके, फिर यहाँ पर ना आगे जाके ठीक हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप से आई थिंक आप दोनों बात करोगे, एटलीस्ट बात करोगे, आई थिंक, यस। बट ये थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं वुमेन। ओके, तो यहाँ पर है, मैंने आपको बोल दिया, अगर आप मैरिड या फिर कमिटेड हो, तो अपकमिंग टाइम पे ना यहाँ पर जो दिख रहा है, पहले तो जिसके साथ भी हो वो इंसान, अगर आप अंडरस्टैंडिंग है या फिर वो इंसान बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, देन इसका ये एनर्जी दिख रहा है। आप अपकमिंग टाइम पे ना आप देखोगे सब कुछ आपको ही करना पड़ रहा है, मतलब हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आपके ऊपर ही है, तो इस बात को लेकर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, इस टाइप के। यहाँ पर पैसों का भी कुछ दिक्कतें चल रही है, ठीक है, आपके या फिर उनके तरफ से, इसी वजह से कनेक्शन डिले हो रहे हैं, या फिर क्या आगे होगा पता नहीं, बट आप दोनों ही दोनों को बहुत प्यार करते हो, द लवर्स। आप अगर मैरिड हो, आप दोनों ही दोनों को बहुत प्यार करते हो, बट उनका कुछ बिहेवियर हो सकता है जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं, आपका रोना धोना सैडनेस दिख रहा है। एंड अपकमिंग टाइम पे भी वो आपके साथ सब कुछ रीच आउट तो करेंगे, आपके साथ बात भी करेंगे, बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको एक अकेलापन दिख रहा है, एक आप अकेला फील कर रहे हो, या फिर एक सैडनेस है आपकी तरफ से। पाइल 2 अपकमिंग टाइम पे दिख रहा है, इफ़ यू आर मैरिड या फिर कमिटेड, सैडनेस है आपकी तरफ से, एंड रोना धोना भी दिख रहा है, मतलब जितना आप चाह रहे हो उतना नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि इंसान नहीं कर रहा है, कर रहा है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है, सब कुछ मुझे ही मेहनत करना पड़ता है, एक तरफा प्यार मैं ही करते जाती हूँ। बट एक तरफा प्यार मत करिए, वो जितना दे रहे हैं आप भी उतना ही दीजिए, ठीक है। एंड अगर आप कमिटेड हो, ये कनेक्शन आपको बर्डन फील हो रहा है, आप कमिंग टाइम पे फील होगा बर्डन, कि बहुत ही यहाँ पर कुछ टॉक्सिक तो नहीं है, बर्डन फील हो रहा है, मतलब एक जगह पे स्टक हो गया, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। बहुत वेटिंग जोन, आई थिंक फाइनेंशियल कुछ इशू चल रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से भी आपका दिक्कत हो रही है, आप टेंशन कर रहे हो क्या होगा पता नहीं, ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। बट यहाँ पर लास्ट कार्ड लवर्स आया है, जितना भी प्रॉब्लम आए लास्ट में जाके आप दोनों मिल रहे हो, ठीक है, लास्ट इज़ वेरी गुड, लास्ट में जाके आप दोनों मिल रहे हो। ओह, मैंने ये कार्ड जस्ट रैंडमली उठाया एंड यहाँ पर रख दिया, तो ये भी आपके लिए साइन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों ही दोनों को पकड़ के रखे हुए हैं, तो यस, आखिर में आप दोनों मिल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी है, अगर आप अच्छे इंसान के साथ हो, एनर्जी अच्छा है, अगर आप सोलमेट के साथ हो, ठीक है, यस।
आखिर में मिल जाओगे। एंड अगर आप सिंगल हो, मैंने आपको बोला तकलीफ है, पेनफुल लव। चलिए देखते हैं इनकी अभी फीलिंग्स। बट ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर मतलब एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम चलेंगी आपकी, एंड होगा। ऐसे नहीं कि बहुत टाइम तक जाएंगे, टेम्पोररी है। इफ़ यूर वोमैन, जो इंसान आ रहे हैं अच्छे इंसान है। चलिए देखते हैं उनके फीलिंग्स। मैंने आपको बोला पेज ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स। इंटेंशन भी चेक करेंगे। स्टार, ओके। ओह वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ओके, मैं एक एक करके बोलती हूँ। अगर आप वुमेन हो, ये आपको बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही स्टार लाइक एनर्जी। यू आर स्टार, यू आर सोशल मीडिया स्टार। आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं या फिर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया में हो, इनको बहुत अच्छा लगता है। क्राश है ये आपकी, मतलब आपकी नहीं, आपकी क्यों मैंने बोला, आई थिंक है उनकी क्राश आप हो, ठीक है। मतलब एक पसंदीदा इंसान है जिसको वो शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो सच में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक फ्लैटिशस एनर्जी आ रहे हैं, कुछ सॉलिड तो नहीं है, फ्लैटिशस एनर्जी दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो, अपकमिंग टाइम पे ये आपको बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ये उनके फीलिंग्स ऐसा है कि वो सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एंड उनका ना आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो कि आपको अगर पा जाओ तो उनको और कुछ नहीं चाहिए, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपको वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बोल्ड नेचर पर्सन दिखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन दिखते हैं, खूबसूरत पर्सन दिखते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यस, एंड बहुत एक्साइटेड है, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें चल रही है, इसीलिए आपका भी यहाँ पर सैडनेस दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके साथ यहाँ पर फ्लर्टिंग एनर्जी आ रही है एंड बहुत पैशन एनर्जी आ रही है, रेड एनर्जी आ रही है। हो सकता है बहुत ही पैशनेट आपको आपके कनेक्शन में फील करते हैं, आपके साथ बहुत ही एक पैशन लव, एक हॉट लव वो फील करते हैं, इस टाइप के दिख रहा है। इफ़ यू आर मेन वॉचिंग दिस वीडियो, ये इंसान आपके ऊपर एक्साइटेड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, स्टार है, इनका पसंदीदा इंसान आप हो, आपके अंदर क्वालिटी है, ये आपको पसंद करते हैं। बट यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, उनका एनर्जी इमेच्योर आ रही है, ठीक है। वो हो सकता है फ्यूचर में कुछ सॉलिड बने अगर आप आपका पोजीशन अच्छा हो, मतलब आप अगर कहीं पर स्टक नहीं हो तो समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर भी एक और क्वीन आ गया है। अगर ये थर्ड पार्टी में आप कोई भी नहीं हो, आप टोटली सिंगल, देन ये अपकमिंग टाइम पे ये चाहेंगे, इनका फीलिंग्स दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे एंड खुद ही एक्शन लेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स खुद ही एक्शन लेते हैं बहुत बार। तो ये खुद ही एक्शन लेंगे, खुद ही आपके पास आएंगे, रीच आउट करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ओके, एक और चीज़ है, आप अगर वुमेन हो एंड अपकमिंग टाइम पे ऐसा कोई पर्सन है, यहाँ पर एक और क्वीन है, इसीलिए मेरा ध्यान बार बार इनके ऊपर जा रहे हैं। आप अगर वुमेन हो एंड अपकमिंग टाइम पे ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आई या फिर ऑलरेडी आप ऐसे इंसान को जानते हो, इनके लाइफ में कोई और लड़की दिख रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई और लड़की है जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता या फिर पता है, बट अगर वो आपसे छुपा रहा है या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, डिले कर रहा है एंड इसी वजह से आपको बहुत दिक्कत हो रही है, सैडनेस हो रही है। यहाँ पर कोई और दिख रहा है, ये सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक मैसेज है। यहाँ पर कोई और दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है वो उनको हाइड करके रखे है या फिर आपको पता है, आई थिंक आपको पता है, इसीलिए वो आपको छुपा रहा है, खुद के मन की फीलिंग्स आपको नहीं बोल रहा है, ठीक है। ऐसा अपकमिंग टाइम में दिख रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक है। तो चलिए अभी देखते हैं, तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप जाओ, ठीक है। अपकमिंग लव लाइफ में आपका ये ही हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है। उनका इंटेंशन, बहुत सारा कार्ड आ गया है, देख रहे हो ऑप्शन। ये जो पर्सन है ना, इफ़ यू आर वुमेन, बहुत ऑप्शन है इनके पास। तो अगर कोई आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, मैं आपको अभी बोलूँगी कि काट आउट कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, क्योंकि यू आर वेरी गॉर्जियस बोल्ड पर्सन, अगर कोई आपको ऑप्शन में पुट कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, या फिर कोई और लड़की है उनके लाइफ में, एकदम कट आउट कर दो, बाकी तो आपकी मर्जी। एंड अगर इनके पास कोई ऑप्शन ना हो, फिर आप इनको आगे जा सकते हो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए देखते हैं इनको, इनके इंटेंशन चेक करेंगे। इंटेंशन चेक करेंगे आपकी तरफ, एक ही कार्ड लेंगे। सी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए इनका इंटेंशन तो सही नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड आ गया है,
तो अगर आप मैरिड कमिटेड हो एंड कम्प्लीटली सिंगल पर्सन, मतलब सिर्फ आप एक दूसरे को प्यार करते हो और कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन नहीं है, फिर ये मैसेज आप स्किप कर लो। इनका इंटेंशन अच्छा है, आपकी तरफ लाभर्स है, आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आप सिंगल हो एंड अपकमिंग टाइम पे कोई अगर एक इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ है, उनके लाइफ में कोई और है, इनके साथ आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं, ये आपका हार्ट ब्रेक कर देंगे। आप वेट करते रहोगे या फिर आपसे फ्लर्ट करते रहेंगे, आपको ऑप्शन में पुट कराएंगे एंड अल्टीमेटली भाग जाएंगे। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप किसी और के तरफ आपका ध्यान दिख रहा है। यू आर नॉट सेटिस्फाई इन दिस करेक्शन, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यू आर वेरी बोल्ड, आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुद ही इनको भगा दोगे, ऐसा दिख रहा है। एंड अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, ऐसे कोई पर्सन को आप जानते हो जिसे आप प्यार करते हो, लवर्स, यू लव हिम और हर, आप उनको प्यार करते हो, वो इंसान भी आपको पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत यहाँ पर प्यार भी उनके तरफ से है। बट अगर ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई है, देन ये कनेक्शन आपको हार्ट ब्रेक में डाल देंगे, आपका दिल एकदम डैमेज कर देंगे। तो इस कनेक्शन में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पर भी है कॉम्पेशन, यस, आपका हार्ट देखो, आपका ये आपका हार्ट है, इस हार्ट का हाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है, एकदम आपको मैं बोलूँगी क्लैरिटी लो एंड निकल जाओ। तो इधर उधर कर रहा है इंसान, ऐसा नहीं चाहिए, नहीं तो ये इंसान आपको ऑप्शन में पुट करेंगे, आपके पीठ पीछे कुछ करेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता चलेंगे एंड अल्टीमेटली आपका हार्ट ब्रेक हो जाएंगे। इफ़ यूर वुमैन एंड इफ़ यूर मैन एंड आप कम्प्लीटली सिंगल हो, ऐसा अगर कोई लड़की आपके लाइफ में आए फ्यूचर में, तो आपको बोला जा रहा है अगर ये सिंगल हो देन स्किप दिस मैसेज। अगर ये सिंगल नहीं हो, तो कोई थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, देन ये आपका हार्ट ब्रेक कर सकता है। आपको इनमें इंटरेस्टेड नहीं दिखाना है आपको, एंड आप कर भी रहे हो, सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, आप सच में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप आगे ही बढ़ रहे हो, ऐसा ही दिख रहा है। क्योंकि आगे जब आप बढ़ जाओगे ना, यहाँ पर देखो आपके लिए और बढ़िया बढ़िया, देखो आप देखो, रुको, ये देखो और बढ़िया बढ़िया कनेक्शन यहाँ पर है। आगे जाके फिर भी ये इंसान रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे या फिर वो चाहेंगे कि आप आओ, आप बोलो, बट आई डोंट थिंक सो आप उनको और भाव दोगे। बहुत सारा कनेक्शन आ रहे हैं, आगे जाओ, जितना आप आगे जाओगे बहुत सारा कनेक्शन आ रहे हैं। एक इंसान पे स्टक मत रहो अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ है तो, एंड आपको लटका के रख रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप, गॉर्जस हो, बहुत कनेक्शन आप आगे जाके अट्रैक्ट करोगे। एक और चीज़ है, 3 ऑफ सोर्ड मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर अगर कुछ बोला जाए तो इनका इंटेंशन बेसिकली, अगर आप देख रहे हो इंसान सिंगल भी है, हो सकता है ये आपको कुछ बोले, कुछ उनका कम्युनिकेशन है, वो आपको मतलब हार्ट ब्रेक कर सकता है। तो उतना इनको ट्रस्ट नहीं करना है जो भी पर्सन आ रहे हैं। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इमैच्योर है, एंड जब भी इंसान इमैच्योर होते हैं तब भी कोई गलत डिसीजन लेते हैं या फिर बचपना करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो मैच्योर वुमैन है, जो मैच्योर पर्सन है, उनका दिल ब्रेक हो जाता है। तो इतना इमैच्योर के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। 3 ऑफ सोर्ड, उनका एज जितना भी हो, वो आपसे बड़े भी हो सकता है, बट उनका एनर्जी इमैच्योर है एंड ठीक है, ऑप्शन की जैसा ट्रीट कर रहा है, आपको नहीं पढ़ना है इस सब में। एंड अदरवाइज जो लोग अच्छे इंसान के साथ है, कम्प्लीटली एक दूसरे को प्यार करते हैं, अपकमिंग टाइम पे अच्छा है, बट ये आपको कुछ ना कुछ बोल सकता है जो कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज इंसान अच्छा है आपके साथ, अच्छा है, प्यार है आप दोनों में। चलिए यहाँ से देखते हैं, मैंने सबके लिए बोल दिया, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन इज़ कमिंग। इस कनेक्शन में अगर आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो, आप इसको ही चाहते हो, देन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नीडेड है। आप दोनों को एक जगह बैठ के दिल से दिल तक बात करना होगा, मतलब एकदम ऑनेस्टी से बात करना होगा कि चाहते क्या हो आप दोनों। फिर ये कनेक्शन आई थिंक ग्रो करेंगे। सोलमेट, ये आपकी सोलमेट है, सच्चे सोलमेट, मैंने आपको बोला सच्चे सोलमेट। दिस कुड बी द वन एंड अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों में। दिस कुड बी द वन, ये आप ऑलरेडी इनको मिल चुके हो, मुझे पहले ही लग रहा था, ऑलरेडी मिल चुके हो आप, बहुत लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड जो लोग मैंने आपको बोला मैरिड कमिटेड है, अच्छे इंसान के साथ है, सोलमेट है ये आपकी, ये आगे जा इनके साथ आपका बातचीत हो रहा है। मैंने आपको बोला मैसेज कॉल टेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो एंड वो मैसेज पढ़ के आपका टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे या फिर उनका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। एंड अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्ट करोगे आप इनको, ये आप बहुत ही अट्रैक्टेड है आपके ऊपर, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल एंड कोई सिंगल पर्सन अगर आप देखो आपके लाइफ में आ रहे हैं, देन इनके साथ आपका बातचीत होगा, सोलमेट है ये आपकी, अट्रैक्शन बहुत होगा। अगर ये थर्ड पार्टी में इंक्लूड है, थर्ड पार्टी है, देन आगे जाके आपके साथ उनका बातचीत होगा, ये आपकी सोलमेट है, अट्रैक्शन बहुत होगा, ठीक है। फिर ये आपके हाथों में चला जाएंगे, क्या आप इनको सच में ट्रस्ट करते हो, क्या आप सच में वेट करना चाहते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। बट जो भी है, बात करना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी, ग्रोथ, ये कनेक्शन ग्रोथ होगा, सोल ट्राइब से है बेसिकली। अगर आप इस इंसान को चाहते हो, टाइम है यहाँ पर बहुत सारा, ठीक है। सेफ्टी, आपको ऐसा अगर लगता है कि यही इंसान मुझे सेफ फील कराता है,
देन आप डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी में नहीं है, डेफिनेटली ये इंसान सच में सेफ़ है, ठीक है। सेफ्टी डेफिनेटली आपको अगर सेफ़ फील हो रही है, ट्रस्ट आ रही है आपको, देन डेफिनेटली आप जा सकते हो। ग्रोथ है इस कनेक्शन, ये कनेक्शन आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे। एंड जो लोग भी थर्ड पार्टी में है, 3 ऑफ सोर्ड कार्ड मैंने देखा, अगर वो क्लैरिटी आपको दे दे, अगर थर्ड पार्टी निकल जाए, फिर ये कनेक्शन ग्रोथ होगा, आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, एकदम ट्री, एक छोटी सी पेड़ से एकदम बड़ा पेड़ हो जाएंगे, ठीक है। एकदम ग्रोथ होगा। सोल ट्राइब से है, यहाँ पर भी कॉन्फर्म हो रहा है, सोलमेट एंड ग्रोथ। ये आपकी सोल ट्राइब से है, सोलमेट, आप दोनों ही मैनिफेस्ट करके एक दूसरे को बुलाए हो, एक दूसरे के पास, ठीक है। एंड सेफ्टी, आपको बहुत सेफ फील होगा इनके साथ। जो लोग भी मैरिड कमिटेड है, ये बहुत सेफ है। एंड आगे जाके इनके साथ आपका बहुत ग्रोथ होगा, आगे जाएगी ये कनेक्शन। कोई एंडिंग या फिर बोलो दिक्कतें नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा दिक्कतें होते रहते हैं, अदरवाइज ये कनेक्शन बहुत ही ऊपर जाएंगे, आगे जाएंगे, विच इज़ सो गुड। कनेक्शन में ग्रोथ है। चलिए देखते हैं यहाँ से। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, ठीक है। रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो जो लोग भी, मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी, यहाँ पर भी 3 ऑफ वांस का कार्ड था। जो लोग भी थर्ड पार्टी में इंक्लूड है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाई, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप आगे जाना चाहते हो, यूनिवर्स आपको बोल रही है जाओ, आपको परमिशन दे दिया गया है। पास्ट पीछे है, आप छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। आगे जब बढ़ जाओगे, बहुत सारा पॉसिबिलिटी आएंगे, एक न्यू पाथ ओपन हो जाएंगे। आप ट्रस्ट करके आगे बढ़िए कि बहुत अच्छा इंसान वेट कर रहे हैं, और बहुत सारा कनेक्शन को आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि पॉजिटिव सोच रहे हो, आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। तो यस, डेफिनेटली आप अगर आगे जाना चाहते हो, देन गो। आपको अगर ये इंसान सार्व नहीं कर रही है, जो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो, देन आपको बोला जा रहा है आप ही एक्स के बारे में मत सोचो, ठीक है। ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है या फिर फ्यूचर में आने वाले, इनके साथ आपके आगे जाके स्टार्ट होगा, ये आपकी सोलमेट है। तो पास्ट के बारे में भूल जाओ, एक्स के बारे में भूल जाओ एंड आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक न्यू पाथ अवेलेबल है, वहाँ पर बढ़ जाओ। एंड अगर आप मैरिड कमिटेड हो, आपको भी बोला जा रहा है पास्ट इज पास्ट, पास्ट में क्या हुआ था आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप उनके साथ फुल फेथ के साथ आप आगे बढ़ जाइए। ये कनेक्शन बहुत ग्रोथ होगा अगर आप अच्छे इंसान के साथ हो तो, ठीक है। यस, एंड सेफ्टी फील होगा। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।